वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब ये वाला पार्ट में थोड़ी सी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर हम इसका सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो इसका पार्ट है, इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। अगर हम इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ये वाले जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और ये हमारे पास थोड़ा सा एक सेमी सर्कुलर सा क्रॉस सेक्शन है, वो हमने क्रिएट करना है। तो ये हम देखेंगे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, प्लस ये हॉलो भी होना चाहिए। और उसके बाद ये वाला फीचर क्रिएट करेंगे। ये वाला फीचर जो है हमारे पास अंदर से हॉलो है, तो इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करके इसको हॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले जो हमने टॉप वाले दो फीचर्स ड्रॉ करने हैं उनके लिए हम रिक्वायर्ड प्लेन टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेते हैं। सिक्स साइड्स यानी हेक्सागॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे और सेंटर पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे एक हेक्सागॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सर्कल की हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन गिवन है, तो सर्कल की ही मैं यहाँ पे डायमेंशन दूंगा। सर्कल की मेरे पास डायमेंशन गिवन है 37 मिलीमीटर। तो और एक हम रिलेशन देंगे ताकि ये वाला जो हमारे पास हेक्सागॉन है ये कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये वाला सर्कल है इसको हम अगेन एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे इनको कर देते हैं मेक इक्वल। तो क्योंकि हमने दो क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करने हैं। अब फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। और सबसे पहले ये वाला क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करके इसको हमने एक्सट्रूड करना है 1.3 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और नीचे जो हमने हेक्सागॉन ड्रॉ किया हुआ है उसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। 7 मिलीमीटर हमने उसको एक्सट्रूड करना है। तो ये वाले जितने भी हमारे पास कॉन्टूर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और सिमिलरली ये वाला कॉन्टूर भी सिलेक्ट करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 7 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन आ गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट बेसिकली हमने दो क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला एक क्रॉस सेक्शन होगा। यहाँ पे हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डायामीटर हमने रखना है 21 मिलीमीटर। 21 मिलीमीटर मैं इसका रिक्वायर्ड डाया रख देता हूँ और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं एज थिन फीचर। क्योंकि ये हॉलो है तो एज थिन फीचर एक्सट्रूड करते हैं और 1.3 मिलीमीटर मैंने इसकी रिक्वायर्ड थिकनेस रखनी है इनवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट मेक श्योर कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। इसकी अगर हम ड्राइंग में एक्सट्रूजन देखते हैं तो दैट इज 25 मिलीमीटर। ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया। क्लिक ओके। अगेन अब हम यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाते हैं और यहाँ पे जो हमने एक्सट्रूजन देनी है एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह का हम एक सेमी सर्कल सा ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली इस डायरेक्शन में हमने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको स्ट्रेट रखना है। जस्ट मैं ड्राइंग में कंफर्म कर लेता हूँ, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में हमें स्ट्रेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड इसकी डायमेंशन दे देते हैं। तो एग्जैक्टली उतनी मैंने 10.5 मिलीमीटर इसको रिक्वायर्ड रेडियस दे देना है। ओके, अब इस फीचर को बेसिकली मैंने एक्सट्रूड करना है। एक यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं और अब मैं इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकता हूँ। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। और इसको जो मैंने एक्सट्रूड करना है दोनों डायरेक्शंस में एक्सट्रूड करते हैं। एक डायरेक्शन में तो हमने अप टू सरफेस एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। और अगेन दूसरी डायरेक्शन में अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं स्केच को और दूसरी डायरेक्शन में मैंने इसको 38 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है ऑपोजिट डायरेक्शन और 38 मिलीमीटर इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। अभी हम इसको अंदर से हमने हॉलो भी करना है, तो वो भी ज़रा देखते जाएं किस तरह हम हॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बाकी फीचर्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एक रिक्वायर्ड जो सेमी सर्कल है, इसी तरह का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड इसका जो मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ये वाला सेंटर पॉइंट। यहाँ पे मैंने बेसिकली ये वाला सेंटर पॉइंट बेसिकली यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा, तो ये हिस्सा इसके टेंजेंट है। तो ये इस तरह का हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ
اور اس کو میں نے سیمی سرکل ڈرا کرنا ہے تو یہ والی ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں اور یہ حصہ میں ٹرم کر لیتا ہوں. اوکے اور ایک ریلیشن دینا ہے اس لائن کا اور اس لائن کا ایز ٹینجنٹ. اور اب میں ریکوائرڈ ڈائمینشن دے سکتا ہوں. ریکوائرڈ ڈائمینشن میرے پاس ایز پر مائی ڈرائنگ 34 ملی میٹر ہے. اوکے یہ میرے پاس جو ہے وہ میری ریکوائرڈ ڈائمینشن آ گئی. اس کو جسٹ ہم چیک کر لیتے ہیں. یس یہ چیز ابھی بھی ہمارے پاس فلی ڈیفائن نہیں ہے. فلی ڈیفائن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ والے دونوں پوائنٹس آپس میں ورٹیکل نہیں کیے. اب یہ میرے پاس بلیک ہو چکی ہے. اوکے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ میری ریکوائرڈ لائن آ چکی ہے. اوکے اب یہاں پہ میں نے ایک چیز تھوڑی سی ہمارے پاس ڈرائنگ میں جو یہاں پہ گیون ہے 8 ملی میٹر گیون ہے. تو میں نے اس کو جو ایکسٹروڈ کیا تھا دیٹ واز 25 ملی میٹر. تو اس کو کوئکلی ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ ایگزٹ اسکیچ کرتے ہیں اور یہاں پہ اسی کا جو ہمارے پاس ایکسٹروژن تھی یہ والا فیچر اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ جائیں گے اور ہم 8 ملی میٹر اس کو ایکسٹروڈ کر لیں گے. 8 ملی میٹر کلک اوکے. اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 8 ملی میٹر ایکسٹروڈ ہو گئی. اوکے اب یہ ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس ڈرائنگ میں گیون ہے ایگزیکٹلی ہم نے اتنی ہی ڈائمینشن اس کی رکھ لی ہے. اوکے اب یہاں پہ ہم نے یہ والا اسکیچ آلریڈی ڈرا کر لیا ہوا ہے. اس کو جسٹ سلیکٹ کر لینا ہے. فیچرز میں جانا ہے, ایکسٹروڈیڈ باس اسپیس میں جانا ہے اور اس کو میں نے ایکسٹروڈ کر لینا ہے. اس کی میں نے ایکسٹروژن جو ہے دیٹ از 18 ملی میٹر جو میں نے اس کی ایکسٹروژن ہے وہ رکھنی ہے. کلک اوکے. اب ہم نے اس کو اندر سے ہالو کرنا ہے. تو اندر سے ہم کس طرح ہالو کر سکتے ہیں؟ اگین اسی فیس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اسکیچ میں چلتے ہیں. یہاں پہ ہم آف سیٹ اینٹی کو یوز کرتے ہیں اور یہ والی لائن سلیکٹ کر لیتے ہیں اور 1.3 ملی میٹر میں اس کی ریکوائرڈ آف سیٹ ڈسٹینس سلیکٹ کرتا ہوں ان سائڈ. کلک اوکے. اوکے اب بیسیکلی میں نے اس کو ایکسٹروژن کٹ دینا ہے تو ایکسٹروڈیڈ کٹ میں چلتے ہیں اور آف سیٹ آفٹر اے ڈسٹینس آف 1.3 ملی میٹر میں اس کو آف سیٹ کرتا ہوں. یعنی اس آف سیٹ ڈسٹینس سے یہ میرا ایکسٹروژن کٹ سٹارٹ ہوگا اور اس کو جو میں نے اینڈ کنڈیشن دینی ہے دیٹ از آف سیٹ فرام سرفیس دس سرفیس اور اگین یہاں پہ ہم 1.3 ملی میٹر سلیکٹ کر لیں گے. اور ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ کرنی ہے, کلک اوکے کرتے ہیں. یہ اندر سے ہالو ہو گیا لیکن ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ کرنی ہے, یہ والا جو میں نے ڈسٹینس دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں. اگین یہاں پہ ایگزٹ ایڈٹ اسکیچ میں چلتے ہیں اور یہ والا جو میں نے 1.3 ڈسٹینس دیا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اور ایکسٹینڈ اینٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ والا کرو اور یہ والا کرو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. ٹرم اینٹیز اور یہ لائن میں ٹرم کر دوں گا. اوکے اب میرے پاس جو ہے وہ میرا ریکوائرڈ جو فیس ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہالو ہوگا. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کریٹ کر لیا. یہ ہم شیل کی کمانڈ سے بھی ویسے کریٹ کر سکتے ہیں. اوکے اب میں نے یہاں پہ ریکوائرڈ جو ہالو ہے اندر سے وہ کرنا ہے اور ایک میں نے یہاں پہ فیچر ڈرا کرنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں ہم کس طرح ڈرا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ والا فیس سلیکٹ کرتا ہوں اور اسکیچ میں چلتا ہوں. جو یہ والا فیچر میں نے بعد والا فیچر ڈرا کرنا ہے اس کو ڈرا کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں یہ والے ہڈن لائنز ویزیبل کرتا ہوں. کنورٹ اینٹی میں چلتے ہیں اور یہ والی لائنز کنورٹ کر لیتے ہیں. کلک اوکے. آف سیٹ اینٹی میں چلتے ہیں اور 1.3 ملی میٹر آف سیٹ ڈسٹینس پہ ایک اور لائن کریٹ کر لیتے ہیں. فیچرز میں جائیں گے اور ایکسٹروڈیڈ باس اسپیس اور اس کو میں نے ایز پر مائی ڈرائنگ 5 ملی میٹر ایکسٹروڈ کر لینا ہے. کلک اوکے. اوکے یہ میرے پاس جو پارٹ ہے وہ اس ٹائم کمپلیٹ ہے لیکن اس کو ابھی میں نے ہالو کرنا ہے اندر سے. تو ذرا دیکھیں ہالو کس طرح کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز جو یہاں پہ ہم نے کریٹ کرنی ہے یہ والے فیچرز بھی کریٹ کرنی ہے. یہ بھی پہلے کریٹ کرتے ہیں پھر ہم اکٹھے یہ ایک ہی دفعہ ہالو کریں گے. تو یہ ذرا دیکھیں کس طرح ہم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ والا فیس سلیکٹ کیا ہے. یہاں پہ 3 پوائنٹ آرک میں سلیکٹ کرتا ہوں اور سم ویئر اس طرح کی میں کچھ آرکس ڈرا کر لیتا ہوں. اگین یہ ڈاؤن ورڈ اور یہ والی آرک آ جائے گی اور فائنلی میرے پاس یہ والی آرک اس طرح کی آ جائے گی. اوکے ریلیشنز کچھ ڈیفائن کرتے ہیں. ان سب پہ ہم نے ٹینجنٹ ریلیشن ڈیفائن کر لینا ہے. اوکے ٹینجنٹ ریلیشن کے بعد ان دونوں پوائنٹس کو میں نے ڈیفائن کرنا ہے سینٹر پہ یعنی میک ورٹیکل. اب میں ریکوائرڈ ڈائمینشن دے سکتا ہوں. تو یہ والے جو چھوٹے کروز میں نے ڈرا کیے ہیں یہ 4 ملی میٹر سائڈوں والے جو ہیں اور یہ والا میرے پاس 10 ملی میٹر ہو جائے گا. یہی چیز میں یہاں پہ بھی دوں گا
10 मिलीमीटर, और ये वाला जो मेरे पास कर्व है दैट इज 4 मिलीमीटर। ओके, एक दो चीज़ें और करनी है। इस कर्व को और इस कर्व को मैं रिलेशन दे देता हूं एज टेंजेंट। सिमिलरली इस कर्व को और इस कर्व को भी रिलेशन दे देंगे एज टेंजेंट। ओके, और एक मैंने रिलेशन और देना है इस सर्कल का और इस लाइन का एज टेंजेंट, और ये कर्व और ये लाइन सेलेक्ट करके इनको कर देते हैं मेक टेंजेंट। ओके, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो ये मेरे पास लाइन टेंजेंट नहीं डिफाइन हुई, इसको दोबारा डिफाइन कर देते हैं। ये हो गई टेंजेंट, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने रिलेशन देना है हॉरिजॉन्टल का। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ओके, कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं, और ये जो बाकी एंटिटीज हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लिक ओके करते हैं, और अनवांटेड एंटिटीज को अब मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड फीचर आ गया। अब यहाँ पे फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और ये वाला जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करना है। जस्ट मेक श्योर कि सारे आपके ये कॉन्टूर सिलेक्ट हो रहे हो। कॉन्टूर नंबर 1, कॉन्टूर नंबर 2, 3, और ये वाला मैंने सिलेक्ट करना है 4। अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन देंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो रिक्वायर्ड कॉन्टूर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अब जरा चलते हैं और देखते हैं किस तरह हम इस पार्ट को हॉलो कर सकते हैं। ओके, हॉलो करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम सेक्शनल व्यू में चलते हैं, एक सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने हॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट, और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं, और समवेयर हम यहाँ पे जो ब्लाइंड एक्सट्रूजन ही करते हैं, तो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूं अप टू, इसको हम रखते हैं तकरीबन 12 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये वाला स्केच है इसको सिलेक्ट करना है। स्केच में चलते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज, और अब मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देना है। एक्सट्रूजन कट को क्लिक करते हैं, और इसकी हम एक्सट्रूजन बढ़ाते जाते हैं, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे एंड कंडीशन हम दे दें अप टू सरफेस दिस सरफेस। क्लिक ओके करेंगे, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो है वो एक्सट्रूजन कट आ चुका है। तो इसको भी थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं। ये जो हमने पहले वाला एक्सट्रूजन कट दिया है इसको भी मैं, तो इसकी बेसिकली तरीका ये है कि अप टू सरफेस ही रख लेते हैं, दिस सरफेस, और ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, और कितने मिलीमीटर मैंने ऑफसेट रखना है इस सरफेस से, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने 1.3 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस रखना है। क्लिक ओके करेंगे, तो अब मैं देख सकता हूँ मेरा जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो सही तरीके से क्रिएट हो चुका है। ओके, कुछ मैंने फिलेट्स भी देने हैं, तो इसको हम फिलेट भी अभी कर देते हैं। तो फिलेट में जाएंगे, और यहाँ पे मैंने जो रिक्वायर्ड फिलेट देना है 7 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड फिलेट देना है इनसाइड एज का। क्लिक ओके, और अगेन आउटसाइड एज का +1.3, तो 7 + 1.3 8.3 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड फिलेट देना है आउटसाइड एज का। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड पार्ट इस टाइम ड्रॉ हो चुका है। अब हम वापस सेक्शनल व्यू को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मैंने फिलेट देना है 1 मिलीमीटर का, वो भी हम दे देते हैं। तो पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है वो, इसमें हमारे पास डिफरेंट हॉलो फीचर्स भी हमने यूज़ किए हैं। तो इसको फाइनली अपीयरेंस हम दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, और बेशक इसको हम प्लेन वाइट बैकग्राउंड कर दें। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।